Hello everyone, this is Deepak Patodia again, रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग कोच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो अभी तक अनटच टॉपिक है गुड़गांव का। बट गुड़गांव में वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गुड़गांव के मार्केट को चेंज करने के लिए। तो हम बात करने वाले हैं गुड़गांव की कच्ची कॉलोनी पे जो अप्रूव हो गई हैं अब। सो टोटल हरियाणा में लगभग 47 ऐसी कॉलोनीज हैं जो अप्रूव हुई हैं, जिनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट हम बात करेंगे आज केवल गुड़गांव की। गुड़गांव में 7 ऐसी कॉलोनीज हैं जो अप्रूव हुई हैं। मैं उनका नाम और उनका एरियाज आपको बता देता हूँ कि कितना एरिया वहाँ पे अप्रूव हुआ है। पीर बाबा कॉलोनी, ये बादशाहपुर की कॉलोनी है जो सोना रोड पे पड़ती है, ये अप्रूव हुई है। इसका टोटल एरिया जो अप्रूव हुआ है वो है 5.62 एकड़। रियान इनक्लेव जो भौंसी पे अगेन सोना रोड के कनेक्टिविटी के साथ आता है, ये अप्रूव हुई है, जिसका टोटल एरिया है 25.33 एकड़, मतलब 25.33 एकड़। प्रकाशपुरी कॉलोनी अप्रूव हुई है, ये पड़ती है पवाला खुसरूपुर में, ये नियर टू द्वारका एक्सप्रेसवे की कॉलोनी है। इसका टोटल एरिया है 15.74 एकड़, मतलब 15.74 एकड़। सरस्वती कॉलोनी जो भौंसी है, अगेन सोना रोड की कनेक्टिविटी के साथ ये कॉलोनी आती है। इसका टोटल एरिया आता है 7.66 एकड़। NKV फार्म हाउस वो अप्रूव हो गए हैं। वेस्ट्रो इनक्लेव, मतलब एक्सटेंशन रोड की पास की कनेक्टिविटी है, ये अप्रूव हुआ है। इसके अलावा जो अप्रूवल आपको गुड़गांव में मिला है वो मिला है भूपनगर का, जो भौंसी अगेन सोना रोड की कनेक्टिविटी के साथ आता है। ये टोटल एरिया अप्रूव हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है 6.85 एकड़। इसके बाद में जो लास्ट नाम है गुड़गांव की टेरिटरी के अंदर, वे वो है बेनाम कॉलोनी। बेनाम कॉलोनी है 3.32 एकड़ की, ये घुमासपुरा के आसपास का एरिया है। ये सारे एरिया जो हैं वो गुड़गांव में एज अ कच्ची कॉलोनी अप्रूव हो गए हैं, मतलब कच्ची कॉलोनी से अब वो पक्की कॉलोनी बन गए हैं। अब वहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी सुविधाएं हैं, बिजली की, पानी की, रोड की, सीवेज की, प्लस नगर निगम की सुविधाएं, सफाई कर्मी की सुविधाएं, वो सारी मिलना शुरू हो जाएंगी। अब मैंने ये नाम क्यों लिए और ये टॉपिक क्यों उठाया, इससे 3 लोगों को फायदा होने वाला है। पहला तो गवर्नमेंट को फायदा होने वाला है, दूसरा वहाँ के नेटिव्स को फायदा होने वाला है, तीसरा फायदा जो है वो है न्यू इन्वेस्टर्स को वहाँ फायदा होने वाला है। क्योंकि अब टाइटल्स चेंज हो गए हैं और अब वहाँ पे प्रॉपर्टी लेना एक डिजायरेबल थिंग हो गई है गुड़गांव में। अब हम थोड़ा सा रियल एस्टेट की हिस्ट्री को पीछे ले जाते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि रियल एस्टेट में कितने कैटेगरी की प्रॉपर्टी होती हैं और जिस वजह से जो कच्ची कॉलोनी है वो किस कैटेगरी में आती है। क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, आप थोड़ा मोटिवेट होंगे कि आपको इसमें ट्रांजेक्ट करना है, क्योंकि ये सस्ती प्रॉपर्टी में से गुड़गांव में अभी आ रही है, इसे आप बहुत सस्ते में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो ऑन डॉक्यूमेंट रियल एस्टेट में 3 ही कैटेगरी होती हैं। पहला होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, दूसरा होता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तीसरा होता है लाल डोरा प्रॉपर्टी। जो कच्ची कॉलोनी होती है वो लाल डोरा और उसके आसपास में घूमता हुआ एक कॉन्सेप्ट है। हम पहले फ्री होल्ड की बात कर लेते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वो होती है जहाँ पे आपकी ऑनरशिप एब्सोल्यूट और कंसिस्टेंट होती है। मतलब एक बार आपने प्रॉपर्टी ले ली, फिर आपके बच्चों पे, उनके बच्चों पे, उनके बच्चों पे वो ट्रांसफर होती रहती है। गुड़गांव इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी में आपकी ऑनरशिप जो होती है बाउंडेड होती है। एग्जाम्पल नोएडा की प्रॉपर्टीज, वहां पे आपको जो रजिस्ट्री मिलती है वो 99 साल की रजिस्ट्री के साथ में आपको प्रॉपर्टी मिलती है, इसलिए भी नोएडा सस्ता है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे जो रियल एस्टेट में डॉक्यूमेंटेड है, वो है लाल डोरा प्रॉपर्टी। दिल्ली के जितने भी एरियाज हैं उसके 99% एरिया लाल डोरा प्रॉपर्टी के नाम से जाने जाते हैं। उधर पे मैक्सिमम एरिया लाल डोरा के प्रॉपर्टी पे ही बने हैं और उधर पे ही ट्रांजेक्ट होते हैं। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो थोड़े से सस्पेक्टेड होते हैं। चौथी जो कैटेगरी है जो ऑन डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं थी,
बट अप्रूव होने के बाद में ये कॉलोनीज अब डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी। वो है कच्ची कॉलोनी। कच्ची कॉलोनी वो होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड लैंड पे बनती हैं, मतलब गवर्नमेंट ने जहाँ पे आपको घर बनाने से मना किया था, आपने वहाँ पे घर बना लिया है। अब वो कॉलोनी इतनी बड़ी हो गई है कि ना उसे डिमोलिश किया जा सकता है, ना ही उन्हें निगलेक्ट किया जा सकता है। तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट को उसे पक्का करना पड़ता है और गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं उन्हें देनी पड़ती हैं। तो अब वही कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। अब इन कॉलोनीज को पक्का कर दिया गया है और इन पे गवर्नमेंट अपनी सारी सुविधाएं दे रही है। तो गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होगा? पहला पॉइंट मैंने जो पिक किया था, गुड़गांव में दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं या दो योजना चल रही हैं जिनसे गुड़गांव की कच्ची कॉलोनियों को भी एक बूस्ट मिल रहा है। एक योजना चल रही है स्वामित्व योजना, जिसमें गुड़गांव के जितने भी गांव हैं उनको गुड़गांव की नगर निगम या फिर सोहना की नगर निगम या मानेसर के नगर निगम से जोड़ा जा चुका है। स्वामित्व योजना पंजाब और हरियाणा में अप्लाई हो चुकी है। तो स्वामित्व योजना पे थोड़ा बाद में कभी बात कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं दोबारा कच्ची कॉलोनी पे, जिनको अप्रूव कर दिया गया है। यहाँ पे आपको अब सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की मिलना शुरू हो जाएंगी। फायदा क्या होगा इससे गवर्नमेंट को यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगी अब, क्योंकि अब सारा चीज आपका डॉक्यूमेंटेड होगी। अब इस जगह की जो भी मॉनेटरी वैल्यू है उसके आप मॉनेटरी वैल्यू के सारे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिससे गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू जनरेट होगी। प्लस जो गुड़गांव की कच्ची कॉलोनी है वहां पे रेट इंक्रीज होगा। जब रेट इंक्रीज होगा तो उनको गवर्नमेंट को फिर से फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें इंक्रीमेंटल रेट पे आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री पे करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट जो मैंने लिया था कि वहाँ के रेसिडेंशियल जो अभी वहाँ पे बैठे हुए उनको क्या फायदा होगा? उनको गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलने लगेंगी। वहीं नगर निगम की गाड़ी आएगी, कचरा लेके जाएगी, आपको सीवेज कनेक्शन मिल जाएगा, आपको वाटर कनेक्शन मिल जाएगा, आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। तो जब भी सुविधाएं आपकी कॉलोनी की तरफ आएंगी तो वो एक प्राइस अप्रिशिएशन भी लेके आएंगी। मतलब अभी जहाँ पे आपका रेट 20,000 रुपए गज से 60,000 रुपए गज है, वो 20,000 का 60,000 होगा और 60,000 का 1,20,000 रुपए इन फ्यूचर आपको होने वाला है। प्लस अगर सुविधाएं आ रही हैं तो आपको रेंटल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी इन फ्यूचर। तीसरा मैंने जो पॉइंट रखा था वो रखा था न्यू बायर्स के लिए। अगर आपको गुड़गांव अब ऐसा लगने लगा है कि वहाँ के सेक्टर के अंदर आपको प्रॉपर्टी ऐसी लग रही है कि आपके पॉकेट में नहीं आ रही है, तो सेक्टर जैसी सुविधाएं अब आपको कच्ची कॉलोनियों में भी मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप अपनी ट्रांजैक्शन को कच्ची कॉलोनियों की तरफ देख सकते हैं, बट उनके डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चेक करने होते हैं, वो आप कर लीजिएगा। कुछ मैं पॉइंट्स आपको अभी बता देता हूँ। अगर आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए जा रहे हैं तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं। बट आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन करने का सोच रहे हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न या अच्छा अप्रिशिएशन आपको दे सकता है और आपको एक जड़ से घर मिल जाएगा, मतलब जहाँ पे आपका दैट प्लॉट भी आपका रहेगा और उसका आसमान भी आपका रहेगा। अब मैं आ जाता हूँ, अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। आपको पता है अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी जीपीए पे लेनी पड़ती है। ऐसे ही गुड़गांव में अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई कच्ची कॉलोनी ले रहे हैं, तो आपको जीपे पे ही अभी ट्रांजेक्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप उससे क्या क्या चीज़ डिमांड करें। आप उससे पहले डिमांड करें कि आपका सबसे पहला जब टोकन होगा उस टाइम पे आप कोर्ट जाएंगे और अपना टोकन रजिस्टर करवाएंगे लगभग 500 रुपए के स्टाम्प पे। प्लस उसके बाद में आप वहाँ पे ही वकील से डिमांड करेंगे कि मेरा जो टोकन हैंडओवर हो रहा है उस टाइम पे आप मेरे को एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके दें। प्लस सामने वाले बंदे से आप डिमांड करेंगे कि जब तक जीपीए ट्रांसफर नहीं हो जा रहा तब तक मुझे आप एक चेक दीजिए जिससे मेरा टोकन सेफ रहे। प्लस आप उससे ये भी डिमांड कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के जितने भी पेपर हैं ओरिजिनल, टोकन देने के बाद में और रजिस्टर होने के बाद में आपका जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर हो जाता है, उसके सारे ओरिजिनल पेपर आप अपने पास रख लीजिएगा। फिर उसके बाद में आप जीपीए के लिए प्रोसीड कीजिएगा। तो जीपीए अभी दिल्ली एनसीआर में नहीं चल रहा है, कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है। तो आपको दिल्ली एनसीआर के आसपास में जाके जीपीए करवाना पड़ेगा। अगर अभी मैं जो जीपीए करवाता हूँ वो हिमाचल में जाके जीपीए करवाता हूँ। अब जीपीए में एक वर्ड का ध्यान रखिएगा, जीपीए दो टाइप के होते हैं।
पहला होता है रिवोकेबल जीपीए, दूसरा होता है इररिवोकेबल जीपीए। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप गलती से रिवोकेबल जीपीए ना करवा लें, आपका सारा पैसा डूब सकता है। आप हमेशा अपने डॉक्यूमेंट में इररिवोकेबल जीपीए ही करवाइएगा, जिससे आपका पैसा सेफ रहे। प्लस जब जीपीए करवाते हैं तो जीपीए के साथ में आप अपने सेलर से बोल सकते हैं जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि आप एक विल भी मुझे साइन करके दीजिए, जिससे अगर इन केस 1% कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपकी विल के पावर पे आपने जो बिल साइन करके मुझे दी है उसकी दम पे ये प्रॉपर्टी मैं अपने आगे की जनरेशन पे ट्रांसफर कर पाऊँ। ये प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म है क्योंकि अभी प्रॉपर्टी अप्रूव होने लगी है, और अप्रूव होने के बाद में कुछ टाइम पे ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको गुड़गांव तहसील से ही रजिस्टर होने लगेंगे, और जैसे ही ये गुड़गांव तहसील से रजिस्टर होंगे तो आपको उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे होम लोन भी मिलने लगेगा। तो सारी सुविधाओं के साथ में जब आपको वहाँ पे होम लोन मिलने लगेगा तो आप समझिएगा कि आपकी प्रॉपर्टी लगभग उतना ही अच्छा रिटर्न देगी जितना आज के टाइम पे सेक्टर की प्रॉपर्टी देती है। अभी जो मैंने कॉलोनीज के नाम लिए वहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट हो जाती है वो 20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो जाती है, और जो अच्छे लोकेशन पे अगर आप जाते हैं तो 60,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक जाती है। ये रेट इन फ्यूचर अप्रिशिएट होने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से उसे खोजबीन करके या बहुत अच्छे से उस प्लॉट पे रेकी करके जल्दी उसे क्लोज करने की कोशिश कीजिएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और डेप्थ इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको मिलता हूँ। और अगर आप मेरे को पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर में लाता रहूंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करता रहूंगा।